नमस्कार दोस्तों, पारुल केशवानी हूँ आपके साथ। आज वाकई मन भरा हुआ है, डरा हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिर ये सारी चीज़ें हम कब तक देखेंगे। परेशान करने वाली खबर है, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। जो खबर आप सभी ने सुबह सुनी होगी, 16 मजदूरों की मौत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, काम कुछ था नहीं उनके पास, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और पैसे तो इसलिए भी नहीं थे कि वो सफ़र कर सकें, क्योंकि ट्रेन तो अलाउड हो गई है ना मजदूरों को ले जाने के लिए, लेकिन उनके पास शायद वो कीमत नहीं थी जो वो चुका पाए उस सफ़र की। तो रास्ता तय किया पैदल चलने का, 200 किलोमीटर पैदल चलना था, 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। और उसके बाद उन सभी ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो उन्हीं पटरियों पर जहाँ से चल रहे थे वहाँ रुके आराम करने के लिए, सो गए उन्हीं पटरियों पर। लेकिन किसे पता था कि काल बनकर आएगी वो ट्रेन और उनके ऊपर से होकर गुजर जाएगी। टुकड़े टुकड़े, जी हाँ, टुकड़े टुकड़े कर हो गए उनके। और उसके बाद जब वो तस्वीरें सामने आई, रोटियां बिखरी हुई पड़ी थी ट्रैक्स पर, रेलवे ट्रैक्स पर। जब वहाँ जो लोग उनके साथ और लोग मजदूर मौजूद थे, 16 लोगों की मौत हुई है, कुछ और लोग गंभीर हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहाँ जो लोग थे उनमें से एक ने बताया कि कुछ रोटियां खाई थी, 2 रोटियां खाई थी, 1-2 रोटी खाकर वो सब लोग सो गए थे, बाकी रोटियां बचा ली थी सफ़र के लिए कि तो और भी तो पैदल जाना है। लेकिन इतनी दूर की नहीं सोची थी उन्होंने जो उनके साथ हो गया, इतना नहीं सोचा था उन्होंने जो उनके साथ हो गया, सच बताऊं तो। लेकिन जो हुआ वो खौफनाक है, दर्दनाक है। और अब उस खबर पर सवाल भी उठ रहे हैं, आखिर क्यों उनको ये तय करना पड़ा कि वो पैदल चलकर जाएं जबकि ट्रेनें चल रही हैं? क्यों? क्या इसकी जवाबदेही हमारी सरकार की नहीं बनती? क्या इसकी जवाबदेही महाराष्ट्र सरकार की नहीं बनती? आखिर वो इतना लंबा रास्ता तय करके निकले, उन्होंने सोचा कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं शायद उन्हें कोई ट्रेन मिल जाएगी और वहाँ से उनका सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन उन्हें कोई ट्रेन नहीं मिली। जब शुरुआती समय में बार बार ये खबरें सामने आ रही थी कि मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है, वो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं, कोई 100, 200, कोई 500, कोई 600 ऐसा किलोमीटर चलकर जो मजदूर हैं उन्होंने यात्रा की। वो तस्वीर भी हमें याद है, बच्चों के साथ माँ, छोटा सा बच्चा, साथ में बैग। अभी एक और तस्वीर आपने देखी होगी, साइकिल पर बूढ़ी माँ को बिठाए, बच्चे को आगे बिठाए, बच्चा आगे भी टंगा हुआ था एक तस्वीर पर। तो चले जा रहे थे मजदूर, उन्हें बस ये पता था कि उन्हें अपने घर पहुंचना है, फिर रास्ता कितना लंबा है इसका उन्हें खौफ नहीं। लेकिन ये खौफनाक मंजर इन्हीं में से किसी मजदूरों के साथ हो जाएगा ये किसी को नहीं पता था। अब एक डरावनी तस्वीर सामने आई, एक साथ 16 मजदूर जिनके पर मालगाड़ी होकर गुजर गई। अब आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा इस खबर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम हो गए, मैं टीवी न्यूज़ चैनल वॉच कर रही हूँ, छोटा मोटा ट्रीटमेंट देता था ना खबर को, वो उसी तरह से कुछ इस खबर को टाला गया है। क्या 16 लोगों की जिंदगी की कीमत इतनी ही है? क्या इन सरकारों से जवाब नहीं पूछना चाहिए? और कितनी जिंदगियां? आखिर कब तक ये सब चलेगा? पहले ही कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों के काम ठप पड़ चुके हैं, मजदूर जिनके पास अब काम कुछ बचा नहीं है वो अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। उनके लिए क्या सोचा है? और शायद समय रहते सोचा होता, उनको जैसे ही लॉकडाउन के बाद उनके भेजने की व्यवस्था की होती तो शायद एक एक करके हम मजदूरों को नहीं खो रहे होते। इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा वोटर नहीं है आपका, इसलिए वो बहुत बड़ा टैक्स पेयर नहीं है आपका, तो ये कीमत है। पहले ही सरकारों की तरफ से ये कहा गया था कि वो टिकट के पैसे लेने वाले हैं, सरकारों की तरफ से तो नहीं। वीके यादव चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, उनका साफ उनकी तरफ से आ गया था सामने बयान कि इसलिए टिकट के पैसे लिए जाएंगे ताकि कोई फालतू यात्रा करने ना जाए। अब आप सोचिए, जो किसी जगह पर परेशान बैठा हुआ है वो क्या फालतू पिकनिक मनाने जाएगा कहीं पर?
इसलिए उसे ट्रेन में बैठना है। तो एक तो वो भी समस्या थी, लेकिन कितना इन खबर को जब हम देख रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट पर बात आ जाती है, जहाँ सवाल और जवाबदेही सरकार की बनती है, सवाल सरकार से ही किए जाते हैं, जवाबदेही गवर्नमेंट की बनती है, वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता इन लोगों से। औरंगाबाद में यह हादसा हुआ जिनमें मध्य प्रदेश के ये तमाम मजदूर बताए जा रहे हैं। 16 इनमें से शेड्यूल के भी 12 इनमें से शेड्यूल के बताए जा रहे हैं। जबलपुर के आसपास में भी कुछ रहना इनका बताया जा रहा है। जब अब खबरें हैं कि अब उनका जो शव है उनके घरों तक भेजा जाएगा। सुबह 6:30 बजे का ये हादसा बताया जाता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या बस इतनी सी तवज्जो इन जिंदगियों को देते हैं? क्या सिर्फ इतना ही हमारे मीडिया हाउसेस इन्हें इतनी ही तवज्जो देते हैं? आज देखिए आप, जितने भी सारे लोग हैं वो कितना इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी सोचना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो न जाने और कितने लोगों की हम जान दाव पर लगा रहे हैं, या ऐसे सोची समझी साजिश कहा जाए। क्योंकि आपको पता है कि न जाने कितने लोग हमारे देश में अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, और उनका जब पलायन शुरू हुआ उसके बाद भी बहुत बड़े इंतजाम नहीं किए। ट्रेनें चलाई गई हैं, स्पेशल ट्रेन, और स्पेशल ट्रेन के भी स्पेशल किराए भाड़े। अब ये स्पेशल ट्रेन का स्पेशल किराया ये लोग दे कहाँ से, जब इनके पास बचा ही नहीं कुछ। और अब जब आप चला रहे हैं उसके बाद ये खबरें भी फैलाई गई कि भाई 85% केंद्र पे कर रहा है उसका टिकट का अमाउंट, और बाकी का राज्य सरकारों को पे करना है। लेकिन बहुत देर बाद, और अभी भी बहुत लोगों को ये पता नहीं है, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको नहीं पता कि ऐसा भी कुछ आदेश है कि वो जाएंगे और उनका टिकट फ्री हो जाएगा। लेकिन वो भी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, वो भी खबरें हमने देखी हैं। जब वहाँ मजदूरों से पूछा गया तो उन्होंने बाकायदा टिकट दिखाते हुए बताया कि हमसे पैसे लिए गए हैं। क्या इतना हक नहीं रखते श्रमिक हमारे देश में, जब आपने पूरे देश को बंद कर दिया है, लॉकडाउन हो चुका है। हालांकि वो लॉकडाउन गलत नहीं है, ये भी हम समझ रहे हैं, उसकी बारीकी समझ रहे हैं, उसकी गंभीरता समझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या इन श्रमिकों का हक नहीं बनता कि आप सरकारें उन्हें उनके गंतव्य तक, उन्हें उनके घरों तक पहुंचाएं? क्यों ये पैदल चल रहे हैं? और जब ये निकलते हैं तो इतने देश में इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इतने सारे पुलिसकर्मी हैं कि कोई इन्हें ये दिलासा नहीं देता कि आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि बसों से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार ये जानती है कि उनमें से कुछ ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, लेकिन उनका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ट्रेसिंग की जा रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश से के हैं और बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्हें लाना किसका काम है? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र सरकार ने क्यों इस बारे में नहीं सोचा? क्लोज कर दिया सब, अब जाइए जैसे जैसे जाना है। कितना सही और कितना गलत, सोचिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो, ये तो श्रमिक थे, और ये लॉकडाउन कब तक चलेगा इसका भी अंदाज़ा नहीं। कौन कहाँ कैसे फंसा हुआ है अंदाज़ा नहीं है। बस इतना ही चाहती थी मैं आज आपसे कहना कि ज़िंदगी की कीमत होती है, हर एक ज़िंदगी की कीमत होती है। भले ही वो श्रमिक हो, कामकाजी महिला हो, पुरुष हो, किसी बड़े एम्पायर का मालिक हो, हर एक ज़िंदगी की कीमत है। लेकिन चूँकि उस व्यक्ति की कितनी कीमत है उससे उसकी ज़िंदगी की कीमत आंकी जाए, तो साहब ये तो ठीक नहीं। इसलिए सिर्फ यही मैं कहना चाहती हूँ कि इस बारे में अब सोच लेना चाहिए, और अब पता कर लेना चाहिए राज्य सरकारों को कि उनके यहाँ के कितने और मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्हें सकुशल सही इंतजामात के साथ वापस लाया जाए, उनके घरों तक पहुँचाया जाए, वरना और ना जाने ऐसी कितनी मौतें हम देखेंगे और ना जाने कितने लोगों को हम खो देंगे। नमस्कार।